ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। खरड़ दे विच जो माता अन्नपूर्णा मंदिर है, सो इत्थे जो मध्य भागवत कथा चल रही सी, जैन साहब दे परिवार वालों ये कथा करवाई गई जो 7 दिन की कथा सी। सो अज ये कथा संपूर्ण हुई है। तो आओ इस संपूर्णता दे विच अज इत्थे भंडारे भी चले ने ਅਤੇ ਹਵਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। राकेश जैन जी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाय तनो हरिः ततो प्रारम्भे श्री विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। व्यास जी महाराज राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सो खरड़ में आए हो, आपने 7 दिन यहाँ पे भागवत कथा की है। तो खरड़ में आकर, पंजाब में आकर, वृंदावन से आए हो, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। बड़ा सुंदर व्यवहार, सद्भाव, भगवान की भक्ति का जो क्रम यहाँ का दर्शन करने को मिला। जैसे कि भगवान की कलश यात्रा में हम सब गए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। रास्ते में सबने बड़ा सम्मान किया है, जलपान करा रहे हैं, कहीं कुछ वस्तु खाने को बच्चों को बांट रहे हैं, कहीं माताओं का सम्मान हो रहा है। पुरुष वृंद रोज़ाना सेवा में आते रहे। रोज़ाना यहाँ सबसे मिलना होता था, भागवत जी की परिक्रमा लगाते थे। हमारे श्री बाबूजी आदरणीय श्री राकेश जैन जी बाबूजी अपने परिवार के साथ में बड़ा भारी सुंदर सहयोग और अपने धन का उपयोग यहाँ किया। धर्म को बढ़ाने में बड़ा भारी सहयोग है। 2025 के फर्स्ट में आपके माध्यम से जो भागवत जी की कथा हुई, इस नगर को एक नई सौगात प्रदान करी। और केवल कथा ही नहीं, हमारे पूज्य स्वामी जी श्री बलराम जी महाराज जो हैं, आपके माध्यम से पुरातन समय से रासलीला एवं भक्ति प्रचार के कार्य होते रहे। तो वृंदावन की गंध इनके सुंदर प्रचार के माध्यम से यहाँ तक होती रही और हम सभी एक माला में मोतियों की तरह जुड़े हुए, एक सुमन की तरह हमारा कार्य रहा। बड़ा सराहनीय सेवाएं हैं। अम्बे महारानी के आश्रय में सुंदर कथा का आयोजन, चाहते तो अपने घर में भी कथा करा सकते थे, परंतु माता रानी के मंदिर में माता जी के सामने कथा का क्रम रखा। एक संदेश दिया कि हम सभी नेक और एक होकर के रहें और धर्म को आगे बढ़ाएं। ऐसा बढ़िया सुंदर अवसर, ऐसी बढ़िया जन चेतना, ऐसा बढ़िया भक्ति का मार्ग जो आपने दिखाया है। यहाँ दूर दूर के सभी संत महापुरुष, उनके साथ में सभी धर्म प्रेमी जनों को यहाँ आवाहित किया। सभी आए, वृद्ध महापुरुषों का सम्मान भी किया गया एवं बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं वो इनसे सीखा जाए। आपके माध्यम से जो जन प्रेरणा मिल रही है जगह जगह, वह सराहनीय है। और कूट करके आपके हृदय में जो भक्ति भरी हुई है, यानी वार्तालाप करते करते अश्रुपात होता था, बार बार में चर्चा करते हुए भगवान को निहारते थे। ये इनका एक प्रबुद्ध परिचय है कि ये सामान्य सदस्य नहीं है। इस क्षेत्र में भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए अपने आप की गरिमा को बनाए हुए हैं। बड़ा प्रिय लगा। शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि दास के लिए भी भगवत जी की कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। जैसे कि सबको पाल पोस करके माँ तैयार करती है, ऐसे आप श्री ने हम सबको बड़े भाव से रखा और हम सेवा में रहे।
बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। गोविंद कृपा करे, सदैव मंगल होता रहे, आनंद होता रहे। बड़ा सुख मिला पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में जो यहाँ उत्सव होता रहा। बड़ी प्यारी प्यारी झांकियों का संचालन होता रहा। दर्शन करके साकार विग्रह ब्रह्म की उपासना करने का एक नया पाठ जानने को मिला। ये सारा कार्य श्री बाबूजी श्री जैन जी के माध्यम से हुआ। इनके माध्यम से सारा साधन होता रहा और कहीं से कोई सहयोग, कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था की परवाह ना करते हुए धन को शुद्ध करना है और धनी माने भगवान को प्राप्त करना है और प्राप्त करते हुए सबके साथ में रहना है। एक रहने की प्रेरणा, एक साथ में रहने की प्रेरणा श्री आदरणीय पूज्य बाबूजी के माध्यम से मिली। बड़ा भारी आनंद हुआ। इनसे हमें भी सीख मिली कि हमें कम बोलना चाहिए, अपना कार्य समय से करना चाहिए। कोई कार्य हो तो स्वयं कर ले पर दूसरे से ना कहे। ऐसा आपसे हमें एक जीने के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। वास्तव में ऐसा जीवन भगवान सबको दे, सभी मन में प्रसन्न हो, इसी कामना के साथ यहाँ चैनल श्री दीवान चैनल के माध्यम से यहाँ जो सेवा होती रही, रोजाना निरंतर कलश यात्रा में एवं यहाँ भी जो कार्य होता रहा, वो हमारे लिए भक्ति का सोपान है। बिना पूछे, बिना कहे, बिना समझे सारा कार्य करते थे, मानो कि यह हमारा उत्सव हो रहा है। इस उत्सव में रह कर के बड़ा भारी मन में आनंद हुआ और भगवान आपका प्रचार प्रसार दीवान चैनल आगे और बढ़े और वृद्धि हो एवं जगह जगह ऐसे खोज खोज के गौ सेवाओं का प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, भक्तों की जागृति हो। ऐसा कहते हुए यानी कि मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जैन साहब, एक वड्डी सेवा है ये जो ਤੁਸੀਂ कथा करवाई है। सो वैसे तो कृष्ण भगवान जी की जो मतलब कि किरपा होंदी है, करवाउण वाले तो वो होंदे ने, पर तुहाडा बहुत वड्डा सहयोग रहा। ये कथा श्रीमद भागवत कथा मैं नहीं कराई, ये ठाकुर जी ने इत्थे सानू मौका दिया कि लोकां नू इस कथा का श्रवण कराओ। साडे परिवार ने अपने माता पिता मास्टर पन्ना लाल जी, श्रीमती देवकी जैन और माता श्रीमती मेवा जैन नू असीं ये कथा समर्पित की। इस विच जिन्ने भी कृष्ण प्रेमी सी उन्होंने सानू भरपूर सहयोग दिया। आचार्य श्री बंसीवाला जी महाराज बरसाने तो जड़े श्री बलराम स्वामी जी के नाम लाए, इन्होंने सारी कथा कंठस्थ है। इन्हों के 18,000 श्लोक कंठस्थ है। कोई पर्चा पुर्चा नहीं पढ़िया, इन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। और बलराम जी जड़े कि महान संगीतकार हैं और स्वामी जी है, इन्हों लेके आए नाल अपने संगीतकारों के नाल। मैं साਰਿਆਂ का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। और साथ में मैं अपने बड़े भाई साहब हीरा लाल जी का परिवार और उस तो छोटे मोती लाल जी का परिवार श्री गौतम जैन और उन्होंने परिवार, उन्होंने भी बहुत धन्यवाद दिया। इन्होंने पूरा सहयोग दिया, इन्होंने बच्चों ने सहयोग दिया, कुड़ियाँ ने सहयोग दिया। मैं एक बारी फिर सारे शहर नूं हरस्वामी जी नूं बहुत बहुत बधाई और सारे रिश्तेदार मित्रों नूं बहुत बड़ी बधाई दिंदा है, क्योंकि उन्होंने सानू सहयोग, मैं बार बार कहूँगा कि जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं नतमस्तक हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सो बलराम जी का बहुत वड्डा सहयोग है, साथ है। तुसी इन्हां नूं कॉल कीती ते यह सारा प्रोग्राम इन्हां दे सिर मतलब कि किया गया ते इन्हां ने यह बहुत वड्डा सहयोग किया। की कहोगे जी बलराम जी? आदरणीय हमारे जैन साहब हमारे बड़े हैं, ये जब हमें आदेश करते हैं तभी ये व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ठाकुर जी की कृपा है। हम क्या कहें, व्यास जी के माध्यम से सब ब्रजवासियों की तरफ से बोल दिया गया है। और ये खरड़ नहीं है, ये वृंदावन है। यहाँ पर ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं जो राधा रानी के प्रेमी हैं और हमारे जैन साहब ठाकुर जी के इतने प्रेमी हैं कि जब भी यहाँ कोई धर्म कार्य होता है सबसे पहले आगे हाथ इनका रहता है। और इन्होंने कथा कराई, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ठाकुर जी ने इन पर कृपा की है। जिस कामना से इन्होंने कथा कराई है वो कामना
बिहार जी अवश्य पूर्ण करेंगे, भागवत महारानी अवश्य पूर्ण करेगी। इसी के साथ हम भी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक बात मैं और कहूँगा कि ये जो कथा है माता अन्नपूर्णा के चरणों में हुई। अन्नपूर्णा की भी बहुत बड़ा आशीर्वाद और कृपा है हमारे समाज पर, हमारे पर, जिन्होंने कि हमें अपने चरणों में कथा करवाने का मौका दिया। जय माता दी, जय माता दी। ਪੰਡਿਤ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ये कृपा है राधा रानी की, श्री जी की, लाडली जी की कृपा है। और रही बात कथा की तो भैया ये मास्टर पन्नालाल जी का बड़ा ही सौभाग्य, जिन्होंने इतने सुंदर सुपुत्रों को जन्म दिया, जो अपने कार्यरत रहते हुए धर्म की ध्वजा को आगे लहरा रहे हैं। साथ में उनके बड़े भैया तीनों भाई मिलकर के बड़ा ही, और उनके सुपुत्रों ने बड़ा ही इस कथा में योगदान रहा। बड़ा ही समय का योगदान उन्होंने इस कथा में दिया है। धन का तो दिया ही दिया है, समय का भी दिया है। समय से पूजा पर आना, समय से पाठ में बैठना, समय से भागवत कथा में, सब कुछ अकेले व्यक्ति का संभालना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन ये भी श्री जी की कृपा है। बड़े ही आनंद के साथ में ये प्रोग्राम आज संपूर्ण हुआ। ये भागवत जी की कृपा है। दूसरी बात ये है कि ये हमारा सौभाग्य है और आप लोगों का प्रेम स्नेह है भैया, जो वहाँ से हमको खींच लाता है, रुकने नहीं देता है। ये सबसे बड़ा प्रेम स्नेह है। और हमारे राकेश जैन जी का सबसे बड़ा प्रेम स्नेह है। ये इनके परिवारजनों का सबसे बड़ा प्रेम स्नेह है, जो कि सभी नगर निवासियों को, सभी कॉलोनी वासियों को एक छत्र प्रांगण में बैठा करके इन्होंने नित्य प्रति 7 दिन तक भागवत जी की कथा का श्रवण पान कराया। और लोगों ने बड़े हर्ष के साथ में यहाँ पर भक्ति में, आनंद में, रसवर्षा में भीगते हुए अपने आप को श्रवण रूपी गोता लगाए और अपने जीवन को कृतार्थ किया। जी, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर सभी मंगलमय कार्य ऐसे ही होते रहें, और समस्त जैन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे ही धर्म की ध्वजा को आगे लहराते रहें और ऐसे ही आप धर्म की चर्चा करवाते रहें, करते रहें। राधे राधे, जय जय श्री राधे।